हेलो स्टूडेंट्स, धनंजय आईएएस एकेडमी पहले ही आपको बता चुकी है कि 70th बीपीएससी की प्रीलिम्स के लिए जो अंतिम ट्रेन है वो 30 मई से स्टार्ट होने वाली है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स का वो कोर्स जिसमें हम मेक श्योर करेंगे कि यदि आप में डेडिकेशन है तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जा सके। और इसीलिए हम कहते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, बट आपसे मैं प्रॉमिस लूंगा, आपसे मैं हर दिन मेहनत कराऊंगा, आपसे मैं हर दिन क्लास के बाद 50 क्वेश्चन यहीं बैठ के कराऊंगा, आपसे मैं मेक श्योर करूंगा कि 50 क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद भी आप सुन सकें उसकी डिटेल डिस्कशन को। अब इन सारी बातों को हम बार बार बच्चों को आ रहा है कि सर शेड्यूल कैसा होगा, कैसे हो, हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या मिलेगा। मैं इन सारी बातों को आपके सामने डिस्कस करूंगा और आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि हमारा हर सब्जेक्ट कैसे चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग चलेगा, हिंदी मीडियम का बैच अलग चलेगा। इसका शेड्यूल अभी इंग्लिश मीडियम का डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अलग से उसका शेड्यूल डिस्कशन होगा। तो चलिए इस जर्नी को समझते हैं। जैसा मैंने कहा, ग्रांटेड प्रीलिम्स, लेकिन आपसे भी इक्वली प्रॉमिस लूंगा, खासकर उनसे जो सीरियस हैं। और मैं सीरियस लोगों से ही बात करना चाहता हूं, जो नॉन सीरियस हैं वो तो मेरे एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। ये पूरे 4 महीने का ड्यूरेशन होगा और हर दिन क्लास के बाद आपको 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, उसका आपको डिटेल डिस्कशन दिया जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं 30 मई से डे 1 से लेकर आपके पॉलिटी सब्जेक्ट को। अब पॉलिटी सब्जेक्ट आप देखेंगे 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा जो पढ़ भी लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा इस बैच के थ्रू। आपके जो गैप्स रहे हैं, क्योंकि बदलता पैटर्न क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिएगा टॉपिक जो है, जैसे पहला चैप्टर है, बहुत सारे लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रट्टा मार के जाते हैं, बट हमारे टीचर जो सौरभ सर हैं उसको आपको कहानी के थ्रू, उसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट करेंगे और क्लास में भी समझाएंगे कि आपको लगेगा कि वाह, ये तो हमने स्टेटमेंट बेस्ड भी कर लिया, वन लाइनर भी पढ़ लिया। उसी तरह आपके हर चैप्टर को, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, टेरिटरी, सिटीजनशिप न्यूज में चल रहा है, सीए की वजह से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सर आपको बताएंगे कि कितना ब्रॉड बताते हुए पीटी स्पेसिफिक चीजों को ले चलेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन कहां से आएगा। हम कोशिश करें कि जब पॉलिटी पढ़ा रहे हो तो उसमें सौरभ सर मेक श्योर करें कि 10 का मतलब 10, जब 10 पार करेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, हल्के में लेते हैं पॉलिटी को, कर लेंगे, ऐसे नहीं। हर टॉपिक को, चाहे छोटा भी टॉपिक होगा, सब उसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स और उसके साथ करंट अफेयर को जोड़ देंगे। क्वेश्चन आना ही आना है। फंडामेंटल राइट से हर बार क्वेश्चन आए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो। आप कोई भी टीचर का एग्जाम देख लीजिए या एग्रीकल्चर का एग्जाम, बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है, उसके पैटर्न को देखेंगे। हम लोग उसको पूरा क्या किए हैं, ट्रेंड को एनालिसिस किए। हर टीचर लगा हुआ है अभी हमारे यहाँ क्या करने को, इसके पूरे सिलेबस को समझने के, एनालिसिस करने को, ट्रेंड समझने को, और उस पर क्या क्या क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उस क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है। और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे टीचर आपको पता है क्या बताएंगे, ट्रैप। जैसे आप जो हर बार कहते हो ना, सर 2 नंबर से रह गया, मूर्ख 2 नंबर से रह गया क्योंकि तुमने ट्रैप को नहीं समझा। आता तो तुमको था ही, लेकिन वो ट्रैप डाला और तुम उस ट्रैप में पड़ गया। हमारा टीचर क्या करेंगे, हर दिन आपको ट्रैप से बचाएंगे। 5000 क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, 5000 बार ट्रैप से आपको बचाएंगे। 5000 बार आपको, तुम्हारा कितने क्वेश्चन में ट्रैप में बचना है, 5 से 10 क्वेश्चन में। तो उन मूर्खों के लिए जो कहते हैं 2 नंबर 1 नंबर, 10 क्वेश्चन बच गया तो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिल गए, हमारा काम हो गया। दूसरा, ये देखिए सारे चैप्टर, इमरजेंसी प्रोविजन से लेकर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मिलाकर क्या क्वेश्चन घुमा देगा, कहां ट्रैप कर लेगा, हमको ये सब
आपको सौरभ सर बताते रहेंगे। जुडिशरी न्यूज में वही है, पॉलिटिकल सिस्टम, अभी इलेक्शन हुआ है। आप एक बात बताइए, अभी आप चैट में लिखिएगा, मुझे कोई बता सकता है कि पूरे भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? कोई भी बताइए मुझे, एग्जैक्ट कोई बता देगा, उसके आसपास भी बताएगा, तो आप यदि आता होगा तो मुझसे आके चॉकलेट ले जाइएगा। क्या होगा, आपको फंसा सकता है। इलेक्शन चल रहा है, आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देखता हूं कितने लोग सही कर पाते हैं। हाँ, चीटिंग करके नहीं, ध्यान रखना है, चीटिंग नहीं करना है। बच्चा पीटी में अपने आप से चीटिंग करता है, वो टॉपिक पढ़ता है जो उसको अच्छे से आता है, और जो डिफिकल्ट लगा वो छोड़ दिया, मुंह इधर फेर लिया। मुंह इधर फेरने से वो एग्जाम में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा एग्जाम में? तो मुंह फेरने से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। और हमारे टीचर, जहां आप मुंह फेरोगे आपका मुंह ऐसे कर देंगे, अब आपको पढ़ाएंगे, पढ़ 50 क्वेश्चन लिख। लेकिन सवाल है, आप तैयार हैं क्या? आगे चलते हैं। ऐसे ही हम आपको हर चीज में, यहां देखिए, केसेस तक, कमिटी तक, कमीशन तक, हमने सबके लिए अलग अलग बनाया है। हम मेक श्योर करेंगे 10 मीन्स 10, सौरभ सर मीन्स 10, याद रखना है। हमारे हर टीचर मीन्स उतने नंबर, तो 10 नंबर हमको ओपनिंग बैटिंग में ही 10 दिला देंगे। कितना समय? खुद से पढ़ोगे तो पॉलिटी 1 महीना में खत्म करोगे, हमारे साथ पढ़ोगे तो मात्र 10 से 11-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और हर दिन 50 क्वेश्चन, मतलब 10 दिन भी करो तो 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें बहुत सारा हम क्वेश्चन डालते हैं। मतलब आप पॉलिटी में कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स बड़ा टिपिकल टॉपिक। देखिएगा, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, सारे फैक्ट्स को मिला दे रहा है, स्टेटमेंट को ला दे रहा है, बजट से क्वेश्चन, सर्वे से क्वेश्चन, सब मिला के एक नया हौच पौच खिचड़ी बना दे रहा है। बच्चा क्वेश्चन का लेंथ देख के ही हाँ अब तुमसे बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन फंसाएंगे आपको हर दिन, हर समय, हर टॉपिक पे। तो एक्चुअली क्या है, जो कमजोर दिल वाला है ना, कमजोर ये दिल जो है आपका, प्लीज मत ज्वाइन करना। क्या होगा, हर दिन मरोगे। अभी नर्क में जाओगे मेरे साथ तुम, कहा इस 100 दिन में। लेकिन उस नर्क को झेलने के लिए हिम्मत चाहिए होगा, क्योंकि पीटी ऐसे पास नहीं हो जाओगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग आपको इतना पढ़ाएंगे, इतना मेहनत कराएंगे। इसीलिए मैंने कहा कमजोर दिल वाले ही मत आए, वो हमारे टीचर को हमको झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, आराम से बैठिए। ये जो कोचिंग आसपास वाले हैं जो आपको गुड्डी गुड्डी करा के पास करा देंगे, कोई पास नहीं करा पाएगा, बेवकूफ बनाता है लोग। ठीक है? खुद कभी पूछेगा, अच्छा एक बात पूछेगा कभी उस टीचर, सर कभी आप पीटी पास किए क्या? एक बार दिखाइए हमको रिजल्ट। 99.99 पीटी पास किए, लेकिन आपको ज्ञान खूब बांटेंगे। चलिए इकोनॉमिक्स आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चालू हो जाएगा। हिस्ट्री में 30 से ज्यादा, अच्छा इकोनॉमिक्स में बताना भूल गया, इकोनॉमिक्स में भी 10 से 12 क्वेश्चन पक्का है। अब ये देखिए, मैंने ये 2 चैप्टर क्यों पहले रखा, समझिए। बच्चा इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी पढ़ता ही नहीं, उसको लगता है हाँ हो जाएगा, लेकिन वो अच्छे से करता नहीं है। और यदि ये दोनों चैप्टर को भी अच्छे से कर ले तो 20 से 22 क्वेश्चन तो क्या उसके हाथ में है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सौरभ सर मेक श्योर करेंगे 22 नंबर आपके जेब में लेके घूमिएगा। क्वेश्चन कुछ दे दो, तुमको बनाना ही है। फिर हम लोग मूव करेंगे, थोड़ा सा आपको कुशन देंगे, किसका? हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी हम लोग क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों में हमने इसका भी ट्रेंड एनालिसिस किया है और देखा है कि क्वेश्चन कहां कहां से आने के पड़े। अब उसमें होता है बच्चे 20-22 बना लेते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं 20-22 क्यों बनाऊं? 10 क्वेश्चन का कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? वो 10 क्वेश्चन कैसे होगा? जो डेली आप टेस्ट देंगे, जो हम आपको बार बार फंसाने की कोशिश करेंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें से होगा। तो हम लोग इस तरह पूरी हिस्ट्री आपका कंप्लीट करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, सब चीज, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। एक एक टॉपिक, गुप्ता हो, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट गुप्ता, अर्ली मिडिवल, दिल्ली, सब कवर होगा और डिटेल में कवर होगा। इसलिए क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमको तो कहना अभी तो पढ़ने ही आए हो, और अब भी पढ़ने नहीं आए हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या फायदा भाई? रिवीजन कर रहे हो घर पे, किताब आपको पढ़ रही है, उससे अच्छा आप यहां आ जाओ,
हम आपको पढ़ाते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा तुरंत 3-4 घंटे बाद कि कितना आपको आता था, और नहीं आता था तो करेक्ट कर लो। चल आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के बाद हमारा सब चीज हिस्ट्री में A to Z हम आपको कंप्लीट कराएंगे। 1857 से लेकर सारा चीज, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से लेकर आपके आजादी तक हम आपको सब पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको, तो देखिए 30 से 32 क्वेश्चन यही निकल गया। इसका मतलब कि कम से कम 55 क्वेश्चन तक तो हम यहीं पहुंच गए पहले राउंड में। उसके बाद अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है साइंस, बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्वेश्चन भी 10 से 11 आते हैं, तो हम लोग पूरा साइंस आपको कवर करेंगे। उसमें सब चीज एक एक टॉपिक हमने बताया है। इसका भी जब आप क्लास होने लगेगा तो इसके अंदर भी हम लोग घुस घुस के आपको बताएंगे टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, क्योंकि यहां मैं पूरा लिखता तो ये पेपर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता। तो जब आप आएंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। फिर उसी तरह आपको पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लास्ट में आपको बिहार स्पेशल एंड मैथ भी आपका होगा। एंड लास्ट में मैं आपको 3 टेस्ट कराऊंगा। कितना? 3 टेस्ट। देखिए पूरा सिलेबस आपका कब खत्म हो रहा है? 6 सितंबर को। कब हो रहा है? 6 सितंबर को। और उसके बाद हर 4 दिन के इंटरवल पे मैं आपका टेस्ट करा रहा हूं। तो इस तरह हम आपको टेस्ट उस्ट करा के भी 18 को छोड़ दे रहे हैं। 12 दिन अभी भी रिवीजन का टाइम है। रिवीजन तो आप 6 से ही कर सकते हैं, मतलब आपके पास 24 दिन रिवीजन का होगा। और उस 24 दिन में मैं दोबारा सेकंड राउंड हर बच्चे के साथ बैठूंगा कि अब पढ़ लिया हो तुम लोग, अब 50 इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया है, अब बताओ अब कहां प्रॉब्लम आ रही है। और इस तरह मैं धनंजय कुमार आपसे फिर वादा कर रहा हूं, ये गारंटीड के साथ कह रहा हूं कि एक बार ये 4 महीना अपनी जिंदगी के मुझे दे दो, मैं एक रिजल्ट दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं, आपसे बहुत मेहनत कराऊंगा। और मैं फिर उन सीरियस स्टूडेंट से जो बार बार कहते हैं मैं मिस गाइडेंस में एग्जाम को छूट गया, नहीं, एक बार दम लगाते हैं, एक बार धनंजय आईएएस एकेडमी को आप मौका दीजिए। और मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि आप इस जंग को लड़ने के लिए कमर कस लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग 30 मई की क्लास में, और उससे पहले 19 मई को इसका एंट्रेंस एग्जाम है। तो यदि तैयार हैं तो आ जाइए, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं। और सीरियस स्टूडेंट नहीं है तो हमारे इंस्टीट्यूट में मत आइएगा, हमारा भी टाइम एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत इंस्टीट्यूट है, वहां जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।